मॉर्निंग क्लास 12th के प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का ग्लास लर्निंग चैनल पे स्वागत है। बेटा आज से आपका प्रोज का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन स्टार्ट हो गया है। आप सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने के लिए, इस चैप्टर की एक एक बातों को समझने के लिए आपको इस वीडियो में अंत तक बना रहना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एक भी डाउट इस चैप्टर में न रहे, बेटा आपको एक एक वर्ड मीनिंग को ध्यान में रखते हुए अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको एक एक वर्ड मीनिंग के साथ इसका एक्सप्लेन करूंगा। हिंदी एक्सप्लेनेशन, जो हिंदी व्याख्या होगी, एक एक वर्ड मीनिंग के साथ किया जाएगा। चलो बेटा, तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर आपका द लास्ट लेसन, जिसके लेखक हैं द अल्फोंस डाउडेट। द अल्फोंस डाउडेट द्वारा लिखित है। अल्फोंस डाउडेट एक जो है फ्रेंच नोवेलिस्ट थे बेटा। उन्होंने ही इस कहानी को लिखा है। इस कहानी में है क्या, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, फिर हम चलते हैं द टेक्स्ट पे। तो देखिए, अबाउट द लेसन को हम पढ़ेंगे। द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डाउडेट नरेट्स अबाउट द ईयर 1870 when the Prussian forces under Bismarck attacked and captured फ्रांस। क्या कह रहा है बेटा कि द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डाउडेट, यह अंतिम पाठ लास्ट लेसन अल्फोंस डाउडेट द्वारा लिखित है। नरेट्स अबाउट द ईयर 1870, लगभग 1870 में ये नरेट किया गया है, मतलब वर्णित किया गया है। वेन द प्रशियन फोर्स, जब प्रशियन के सिपाही, जो प्रशियन के बल अंडर बिस्मार्क के अंतर्गत अटैक्ट मिस आक्रमण किए थे एंड कैप्चर्ड, और कैप्चर कर लिए थे फ्रांस को। कह रहा है कि जब 1870 के आसपास प्रशियन फोर्सेस ने अंडर बिस्मार्क के अंतर्गत उनको कैप्चर कर लिया था। कैप्चर करना का मतलब क्या होता है? कैप्चर करना का मतलब उनको अपने जो है बस में कर लेना, है ना, उनको कब्जा कर लेना उस पर। तो वो कब्जा कर लिए थे। द न्यू प्रशियन रूलर्स, अब जो नए प्रशियन के शासक आए, डिसकॉन्टिन्यू में रोक दिए। कॉन्टिन्यू मिस होता है बेटा लगातार, तो डिसकॉन्टिन्यू मिस का मतलब कह सकते हैं रोक दिए। द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, टीचिंग मिस शिक्षा ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज मिस फ्रेंच भाषा की, इन द स्कूल ऑफ अल्सॉस एंड लॉरिन। एल्सॉस एंड लॉरिन की स्कूलों में फ्रेंच भाषा को क्या कर दिया गया? फ्रेंच भाषा की टीचिंग को बंद कर दिया गया। द फ्रेंच टीचर्स वेयर आस्क्ड टू लीव, और फ्रेंच टीचर्स, जो फ्रेंच भाषा के अध्यापक थे, वेयर आस्क्ड टू लीव, उनको कहा गया, आस्क्ड टू लीव मतलब चले जाने के लिए। अब हम लोग आते हैं बेटा द टेक्स्ट पे। यहाँ से हम लोगों के चैप्टर की शुरुआत होगी। और आप सभी बच्चों से हम एक बार फिर कहना चाहते हैं बेटा, आप एक एक वर्ड मीनिंग को लिखते चलिएगा, ताकि आपको बाद में पढ़ने में परेशानी ना हो। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because young Hamel had said that he would question us on participle. I started for school. अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल। ये लेखक जब छोटे थे, जब ये बच्चे थे, तब की ये बात बता रहे हैं बेटा कि आई स्टार्टेड, मैं शुरू किया, फॉर स्कूल के लिए, वेरी लेट मीन्स बहुत देर से, मैं बहुत देर से स्कूल की शुरुआत की। दैट मॉर्निंग मीन्स उस सुबह, मतलब इनके कहने का मतलब यह है कि होता क्या है कि एक सुबह होती है जिस सुबह बहुत लेट हो गया होता है और ये स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तो वही कह रहे हैं बेटा कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए शुरू हुआ, वेरी लेट मीन्स बहुत देर से, दैट मॉर्निंग मीन्स उस सुबह, एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड, और मैं था, ग्रेट ड्रेड मीन्स एक भयंकर डर में, आप स्कोल्डिंग मीन्स फटकार के, करेक्ट, डांटने का या फटकारने का एक भयंकर डर था, एक बड़ा डर था हमारे पास। स्पेशली, विशेष रूप से, क्योंकि यम हैमल हैड सेड दैट, यम हैमल कहे थे कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, वह प्रश्न पूछेंगे हमसे ऑन पार्टिसिपल मीन्स पार्टिसिपल पे। क्या कह रहे हैं कि देखिए, जैसे कभी होता है कि हम लोगों के स्कूलों में
जब कुछ चीज़ें पूछना होता है क्लास में, हमें से जो टीचर हैं अगर हमसे कुछ पूछना चाहते हैं और हमें याद नहीं है तो हमारे अंदर कुछ न कुछ डर बना होता है। तो वही कह रहे हैं कि यम हैमल जो थे वो बोले थे कि हम पार्टिसिपल पे प्रश्न करेंगे आपसे, इसलिए ये बच्चा डर रहा है फटकार की डर से, फटकार से डरा हुआ है, मतलब डांट फटकार से। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, एंड आई डिड नॉट नो और मैं नहीं जानता द फर्स्ट वर्ड मीन्स पहला अक्षर अबाउट देम मीन्स उनके बारे में, अर्थात पार्टिसिपल के बारे में यह एक शब्द भी नहीं जानता है। फॉर अ मोमेंट एक क्षण के लिए आई थॉट मैंने सोचा आप रनिंग अवे मीन्स भाग जाने का, एंड स्पेंडिंग और व्यतीत करने का द डे मीन्स दिन को आउट ऑफ द डोर्स मीन्स घरों से बाहर, डोर मीन्स दरवाज़ा होता है या डोर्स है तो कह सकते हैं घरों के बाहर। तो अब इसके मन में ऐसा विचार आ रहा है कि यह सोचा कि हम क्या करते हैं, मैं भाग जाता हूँ घर से बाहर और वहीं पे दिन गुजार देते हैं। इट वाज सो वार्म, यह बहुत गर्म था, सो ब्राइट बहुत चमकीला था, मतलब जो दिन था वो बहुत गर्म और चमकीला था। द बर्ड्स वर चिरपिंग, चिड़ियाँ चहचहा रही थी। एट द एज ऑफ वुड मिस जंगल के किनारे, वुड मिस जंगल, एज मिस किनारा, तो जंगल के किनारे चिड़ियाँ चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड और खुले हुए मैदानों में, बैक मिस पीछे, ऑफ द सामिल, सामिल के, सामिल के पीछे खुले हुए मैदान में। सामिल मतलब क्या होता है, जैसे आरा मशीन कह सकते हैं उसको, जहाँ पे लकड़ी वगैरह कटाई होती है, तो आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, प्रशियन के सिपाही वर ड्रिलिंग मीन्स ड्रिल कर रहे थे। ड्रिलिंग मतलब होता है बेटा परेड करना, परेड करना का मतलब समझ रहे हैं, जैसे जो मार्च पास्ट करना कह सकते हैं कि मार्च पास्ट कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, इट वाज यह था, ऑल मच मोर टेम्पटिंग माने अत्यधिक आकर्षक, यह अत्यधिक आकर्षक था, दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल की रूल के अपेक्षा। अर्थात कहने का मतलब ये है इनके कि अब बताइए कि इनसे पार्टिसिपल पूछा जाना है और ये जब जा रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ड्रिल हो रहा है, सैनिक जो है ड्रिल कर रहे हैं, तो इनको ड्रिल अच्छा लगेगा, इनको ड्रिल अच्छा लगेगा या पार्टिसिपल अच्छा लगेगा। तो वही कह रहे हैं कि मैं अधिक आकर्षक हो रहा था, कहाँ पे, पार्टिसिपल पे, सॉरी पार्टिसिपल्स पे नहीं, पार्टिसिपल्स के अपेक्षा ये जो है अधिक आकर्षक हो रहे थे ड्रिल को देखने में। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, किंतु आई हैड द स्ट्रेंथ मेरे पास शक्ति थी, टू रेसिस्ट मीन्स विरोध करने की, किंतु मेरे पास शक्ति थी विरोध करने की। एंड हरीड अप टू स्कूल और मैं तेज़ी से स्कूल चला गया। विरोध करने की शक्ति का मतलब कि इनके दिमाग में चल रहा था कि हम स्कूल न जाएं, हम इसी चीज़ को देखें, ड्रिल को देखें, बट इसका इन्होंने विरोध किया और कहाँ चले गए बेटा, स्कूल चले गए। तो हम लोगों का पहला पैसेज खत्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं पैसेज नंबर 2 पर। दूसरे पैसेज में दिया है कि व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब मैं गुजरा द टाउन हॉल मीन्स टाउन हॉल से, देयर वाज अ क्राउड मीन्स एक बहुत भीड़ थी, देयर वाज अ क्राउड भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन बोर्ड मीन्स होता है बेटा सूचना पट्ट, सूचना पट्ट के सामने भीड़ थी जब मैं टाउन हॉल से गुजरा। अब देखिए बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, सूचना पट्ट क्या होता है कि बेटा देखो जैसे उस समय इस तरीके से न्यूज नहीं हुआ करते थे, समाचार नहीं आते थे, तो कहीं ना कहीं एक जो है बुलेटिन बोर्ड होता था, सूचना पट होता था, वहीं पे सारे न्यूज लिख दिए जाते थे। जो भी समाचार जैसे होता है कि इसको गोली मार दिया गया, उसको हत्या हो गई, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड पे लिख दिया जाता था। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज हमारे सभी बुरे समाचार, हैड कम फ्रॉम देयर वहीं से आए थे। तो कह रहे हैं एक जो लेखक हैं कह रहे हैं कि जो भी हमारे फ्रांस में जो भी बुरा समाचार था, जो हमारे फ्रांस के लिए जो बुरे समाचार थे सब वहीं से आए थे। द लोस्ट बैटल्स हारे हुए युद्ध का समाचार, मतलब जब फ्रांस हार गया था तो वही तो युद्ध, हारे हुए युद्ध का समाचार। द ड्राफ्ट का समाचार। अब ड्राफ्ट मीन्स क्या होता है, देखो ड्राफ्ट मीन्स होता है मतलब किसी व्यक्ति को सेना में ज़बरदस्ती भर्ती करना,
मतलब वो व्यक्ति भर्ती नहीं होना चाहता है लेकिन हम उसको ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करना चाहते हैं। तो ज़बरदस्ती भर्ती करने का आदेश, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। कमांडिंग ऑफिसर मतलब जैसे सीओ होता है, तो जो भी बटालियन होती है या जो डिफेंस लाइन होती है तो उनमें एक ऑफिसर होता है जिसको हम कमांडिंग ऑफिसर बोलते हैं, सीओ। तो कह रहा सीओ के आदेश, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं सोचा। ये बात समझ में आई कि नहीं, कि फिर से बता दें इस बात को? देखो बेटा फिर से बता रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि पिछले 2 सालों से हमारे सभी बुरे समाचार वहीं से आए थे, जैसे हारे हुए युद्ध का समाचार, युद्ध में सेना में ज़बरदस्ती भर्ती करने का आदेश और कमांडिंग ऑफिसर के आदेश, ये सब वहीं से आए थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं सोचा, टू माई सेल्फ में स्वयं, विदाउट स्टॉपिंग मीन्स बिना रुके हुए, कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है। देखिए जहाँ पे वो बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ लगी थी तो ये सब समाचार वहीं से आए थे, तो ये फिर सोचे कि अब क्या हो गया वहाँ पे, ऐसा सोचते हुए ये चलते जा रहे हैं। देन आई हरीड, तब देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तब एज आई हरीड, जैसा कि आई हरीड में मैं तेजी से भागा, एज फास्ट एज, उतना तेज जितना आई कुड गो, मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ वाक्टर, द ब्लैक स्मिथ वाक्टर, देखो वाक्टर का मतलब यहाँ पे क्या है, जो ब्लैक स्मिथ है, जो लुहार है, उसका नाम है वाक्टर। कैसे पता चल रहा है भाई? देखो एक तो कैपिटल लेटर से दिया, दूसरा केस इन अपोजिशन वहाँ पे लगाया है, उसको डबल कामा में रखा है। तो जो लुहार था जिसका नाम वाक्टर था, हु वाज देयर, वहाँ पर था, विथ हीज अप्रेंटिस, अपने अप्रेंटिस के साथ। अप्रेंटिस मीन्स होता है प्रशिक्षु, मतलब जैसे एक क्या होता है, कोई मशीन है, कंपनी वगैरह में कोई मशीन होती है तो उसके एक ऑपरेटर होते हैं, फिर ऑपरेटर के बाद एक हेल्पर होता है। तो जो हेल्पर है, जो सीख रहे होते हैं, उनको हम प्रशिक्षु बोलते हैं। तो हु आज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, जो अपने प्रशिक्षुओं के साथ था। प्रशिक्षुओं के साथ मतलब अपने जो उसके जिसको सिखा रहा था उनके साथ वहाँ पर था। रीडिंग द बुलेटिन, समाचार को पढ़ रहा था, समाचार को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, फिर उसके बाद मुझे पुकारा, वह मुझे पुकारा। डोंट गो सो फास्ट, उतना तेज मत जाओ, बब मीन्स बच्चे उतना तेज मत भागो। यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम अपने स्कूल चले जाओगे। इन प्लेंटी ऑफ टाइम, इस समय की अधिकता में, मतलब समय के रहते हुए तुम स्कूल चले जाओगे, इसलिए इतना तेज मत भागो। बच्चों तो अब हम लोग कहाँ पे चलेंगे? पैसेज नंबर 3 पे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कह रहा है कि जब वो हमको मना किया कि भाई तेजी चलो तुम स्कूल पहुँच जाओगे, तो आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मेरा मजाक बना रहा था। एंड रिच्ड, जैसे मतलब उसको लगा कि वो व्यंग बोला है, वो हमारा मजाक बना रहा था। एंड रीच्ड यम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं पहुंच गया यम हैमल के छोटे से बगीचे में। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ मीन्स हाँफते हुए, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ मतलब पूरी सांसों को बाहर करते हुए, अर्थात हाँफते हुए मैं वहाँ तक पहुँच गया। यूजुअली, स्वाभाविक रूप से, वेन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, एक अफरा तफरी होती थी, बड़ी अफरा तफरी होती थी। अफरा तफरी का मतलब कह सकते हैं हल्ला गुल्ला, बहुत हल्ला गुल्ला होता था, अफरा तफरी होती थी। विच कुड बी हियर्ड, जिसे सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट मीन्स गलियों में, जिसे गलियों में सुना जा सकता था। मतलब नहीं समझ में आया? देखो इनके कहने का मतलब ये है कि एक कल्पना कर रहे हैं कि वेन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, एक बहुत बड़ा शोरगुल होता था। विच कुड बी हियर्ड, जिसे सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट मीन्स गलियों में। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, और ये भी आवाज़ सुनी जाती थी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग मतलब खोलने और बंद करने का, ऑफ डेस्क मीन्स डेस्क को खोलना और बंद करने की आवाज़। अब भाई देखो, जैसे अब अदर कंट्री की बात कर रहा है तो देखो स्लाइड सिस्टम होता है ना, स्लाइड सिस्टम, तो जैसे स्लाइड के दरवाजे होते हैं, उनको हम ऐसे करके बंद करते हैं, खोलते हैं, तो वही चीज़ दिया है
कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क, खोलने और बंद करने के, डेस्क के खोलने और बंद करने की आवाज़। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, कह रहा है कि पाठ को दोहराने की आवाज़। इन यूनिसन मीन्स एक लय में, एक लय में पाठ को दोहराने की आवाज़। वेरी लाउड मीन्स बहुत ज़ोर से, बहुत ज़ोर से। विथ आवर हैंड्स मीन्स अपने हाथों के साथ। ओवर आवर ईयर्स मीन्स अपनों कानों के ऊपर करके। टू अंडरस्टैंड बेटर मीन्स बेहतर समझने के लिए। याद करिए जब आप लोग छोटे थे तो जब 2-3 में पढ़ते थे या उससे भी छोटी कक्षा में पढ़ते थे तो अपने कानों पे हाथ लगा देते थे और कानों पे हाथ लगाकर कान को बंद करके याद करते थे। गिनती चाहे टेबल लर्न करना हो, कुछ भी आप ऐसे ही नहीं याद करते थे। तो वही कह रहा है कि ऐसी चीज़ें जो एकदम लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, एक लय में पाठ को दोहराना बहुत जोर से। विथ आवर हैंड्स, अपने हाथ को कान के ऊपर रखकर बेहतर समझने के लिए। ये सब चीज़ों की आवाज़ आती थी जब क्लास चलता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और जो अध्यापक की बड़ी सी रूलर मीन्स छड़ी। रैपिंग ऑन द टेबल, अध्यापक की बड़ी छड़ी। रैपिंग मीन्स लगातार पीटना। ऑन द टेबल मीन्स टेबल पे, टेबल पे पीटने की आवाज़। ये भी सुनाई देता था। नहीं पीटते हैं जो टीचर होते हैं अपनी छड़ी को लेकर चेयर पे या टेबल पे पीटते रहते हैं। बट नाउ, किंतु अब। इट वाज ऑल सो स्टील, किंतु अब यह सब एकदम शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमीशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। कर आई हैड काउंटेड, मैं अनुमान लगाया या मैं सोचा। ऑन द कमीशन मीन्स शोरगुल के बीच में। टू गेट मीन्स पहुंच जाना। माई डेस्क मीन्स अपने डेस्क पे। विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे। कह रहे हैं कि एक कल्पना करते जा रहे हैं कि एक जो है इस तरीके से शोरगुल हो रहा होगा, बच्चे याद कर रहे होंगे और हम क्या करेंगे उसी बीच में जा कर के अपने डेस्क पे चले जाएंगे और कोई हमें देखेगा नहीं। बट ऑफकोर्स, किंतु अवश्य। दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे, किंतु उस दिन एवरीथिंग, प्रत्येक चीज, हैड टू बी एज क्वाइट एज, इतना शांत थी जितना संडे मॉर्निंग मीन्स रविवार की सुबह। देखिए रविवार की सुबह स्कूल बंद होता है तो उस दिन क्या होता है, शांति शांति होती है। तो कह रहे थे इतना शांति लग रहा था जैसे रविवार की सुबह हो। थ्रू द विंडो मीन्स खिड़की से। आई सा माई क्लासमेट्स, मैं अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, ऑलरेडी मीन्स पहले से ही वे अपने स्थान में थे, स्थान पर थे। एंड यम हैमल वॉकिंग अप, और यम हैमल वॉकिंग अप मीन्स टहल रहे थे। अप एंड डाउन मीन्स इधर उधर, इधर उधर टहल रहे थे। विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स, अपनी बाहों में आयरन रूलर को लेकर, मतलब एक भयानक छड़ी को लेकर। आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने दरवाज़ा खोला, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर, और मिस गो मिस गया। इन बिफोर मिस सामने। एवरीबडी मिस प्रत्येक के, प्रत्येक लोगों के सामने मैं गया। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं। हाउ आई ब्लस्ड, कितना मैं शर्मिंदा था। एंड हाउ प्रिटेंडेड आई वाज, प्रिटेंडेड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था। देखिए अब ये कल्पना क्या कर रहे थे कि हमें कोई देखेगा नहीं और हम जाकर अपने डेस्क पे बैठ जाएंगे, लेकिन सेम उसका अपोजिट हुआ। सब बिल्कुल शांति शांति थी और इनको दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने जाकर शर्मिंदा होकर के बैठना पड़ा। तो इस प्रकार से ये पैसेज भी हम लोगों का क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है। पैसेज नंबर 4 में दिया है, बट नथिंग हैपेंड, किंतु कुछ नहीं हुआ। यम हैमल सामी, यम हैमल मुझे देखे। एंड सैड वेरी काइंडली, और वह दयालुता से कहे। गो टू योर प्लेस, अपने स्थान पर जाओ। क्विकली मिस तेजी से। लिटिल फ्रांज मिस छोटे बच्चे, छोटे फ्रांज तुम जल्दी से अपने स्थान पर जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम शुरू कर रहे थे विदाउट यू, बिना आपके ही, मतलब आप क्लास में नहीं आए थे और हम शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं कूद कर बेंच के ऊपर से कूदा। एंड सैट डाउन, और नीचे बैठ गया। एट माई डेस्क, अपने डेस्क पे। नॉट टिल देन वेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट। देखो बेटा यहाँ पे क्या दिया, नॉट टिल जब तक नहीं, देन वेन तब तक,
वेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई प्राइड, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, नॉट टिल देन, तब तक नहीं, वेन जब, आई हैड गॉट मैंने पा लिया, अ लिटिल ओवर थोड़ा सा, कम, माई प्राइड मीन्स अपने डर को। कह रहे हैं कि जब तक नहीं, अर्थात जब तक मैं अपने डर को थोड़ा कम नहीं कर लिया, डिड आई सा दैट, मैंने देखा कि आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हमारे अध्यापक अपने सुंदर से हरे कोट में थे, हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनका धारीदार शर्ट, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनकी छोटी काली सिल्क टोपी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सभी, एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स होता है बेटा कढ़ाई करना, सभी कढ़ाई किए हुए थे, सभी कढ़ाई किए हुए थे, दैट ही नेवर और एक्सेप्ट, जिसे वह कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट सिवाय, ऑन इंस्पेक्शन, सिवाय निरीक्षण के दिन, एंड प्राइज डे, और पुरस्कार वाले दिन। मतलब ये जो टीचर थे उनका एक स्पेशल ड्रेस था जो वो कभी निरीक्षण करते थे या कोई पुरस्कार का दिन हुआ करता था तो ऐसे वो ड्रेस पहना करते थे। तो वही कह रहे हैं मैंने देखा कि ऐसे ये वाला ड्रेस पहने थे। बिसाइड्स द होल स्कूल, पूरे स्कूल के अतिरिक्त, सिम्ड मिस प्रतीत हुआ, सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन, कह रहा है कि पूरा स्कूल इतना विचित्र और एकांत प्रतीत हुआ। बिसाइड्स मिस इसके अतिरिक्त, जो टीचर अपने ड्रेस पहने हुए थे इनको देखकर तो आश्चर्य हुए, फिर कहना इनके अतिरिक्त पूरा स्कूल इतना अजीब और शांत प्रतीत हुआ। बट द थिंग हैड सरप्राइज्ड, किंतु वह चीज़ जो सरप्राइज्ड मी, मुझे आश्चर्यचकित की, मी मोस्ट वाज टू सी मिस देखकर, कह रहे हैं कि एक चीज़ थी जो मुझे देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। ऑन द बैक बेंचेस मीन्स पिछले बेंचों पे, दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी, जो सदैव खाली हुआ करते थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, गांव के लोग, सिटिंग मीन्स बैठे हुए थे, क्वाइटली मीन्स शांतिपूर्वक, लाइक ओवर सेल्फ मीन्स स्वयं की तरफ, मतलब ओवर सेल्फ से हमारी तरफ कह सकते हैं। सभी जो लोग थे वो कैसे थे, बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। ओल्ड हाउजर मतलब पुराना किसान, विथ हिज 3 कॉर्न्ड हैट, अपने तिकोनी टोपी में, पुराने किसान अपने तिकोनी टोपी में। द फार्मर मेयर देखो बेटा यहाँ पे FARMER, फार्मर मीन्स किसान होता है, बट यहाँ पे FORMER दिया है। तो फार्मर मेयर मीन्स भूतपूर्व मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इनके अतिरिक्त कई लोग थे, कई ऐसे लोग आकर बैक जो पीछे वाला बेंच था उस पर बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, प्रत्येक लोग दुखी दिख रहे थे। एंड हाउजर हैड ब्रॉड, और जो किसान था वो हैड ब्रॉड मीन्स लाया हुआ था, एन ओल्ड प्राइमर, एक पुराना प्राइमर मीन्स कह सकते हैं बाल पुस्तक, जिसमें क ख ग ABCD रहता है, उसको हम बाल पुस्तक कहते हैं। एक पुरानी बाल पुस्तक लाए हुए थे। थम्ब्ड एट एजेज, और उसके किनारों पर थम्ब्ड लगा हुआ था, जैसे किनारे पर पकड़ेंगे तो वहाँ पे थम्ब लगेगा ना, तो वही कह रहे हैं कि थम्ब लगा हुआ था, अंगूठे के निशान थे। एंड ही हेल्ड इट, और वह इसे पकड़े थे, इट ओपन मीन्स खोल कर, ऑन हिज नीज मीन्स अपने घुटनों पर खोलकर इसे पकड़े हुए थे। विथ हिज ग्रेट स्पेक्चल, और अपने बड़े चश्मे को, लाइंग मिस उनका बड़ा चश्मा लाइंग मिस पड़ा हुआ था, एक क्रॉस द पेजेज, मैंने पेज को क्रॉस कर रहा था, अर्थात पेज पर पड़ा हुआ था। जैसे नहीं होता है कि अब पेज पे हमने क्या कर दिया, जैसे कोई भी चीज़, जैसे देखिए अब हम पेन, ये जो मार्कर है वो पेज पे रखे हुए हैं, तो वैसे ही चश्मा ऐसे ही इनके पेज पर पड़ा हुआ था। तो ये भी पैसेज आपका ख़त्म हुआ बेटा। अब हम लोग चलते हैं पैसेज नंबर 5 पे। पैसेज नंबर 5 में क्या दिया हुआ कि वाइल आई वाज वांडरिंग अबाउट इट ऑल, जब आई वाज वांडरिंग अबाउट इट ऑल, मैं इन सभी के बारे में विचार कर रहा था, सोच रहा था। यम हैमल माउंटेड हीज चेयर, यम हैमल माउंटेड ही चेयर, यम हैमल अपने कुर्सी में बैठे हुए थे। एंड
इन द सेम ग्रेव मीन्स एकदम गंभीरता के साथ, एकदम गंभीरता के साथ अपने कुर्सी में बैठे हुए थे। एंड जेंटल टोन, और एक जेंटल टोन में बोले, एक सभ्य स्वर में बोले, सभ्य स्वर में बोले, विच ही हैड यूज टू मी, जिसे ही हैड यूज टू मी, वह मुझसे बोला करते थे, सेड मिस कहे, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चे। अब एक इनके कहने का मतलब ये था कि जो यम हैमल हैं वो अपने कुर्सी में बैठे हुए थे और एकदम गंभीर और शांत स्वर में बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक जेंटल टोन में बोला, विच ही हैड यूज टू मी, जिसे वह मुझसे बोला करते थे, सेड कहे, माई चिल्ड्रेन, मेरे प्यारे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है। इससे पीछे जो दिया है विच ही हैड यूज टू मी, वह जो मुझसे बोले थे, मतलब जब वो आए थे तो वो बोले थे ना, तो वही कह रहा कि जो अभी वह मुझसे बोले थे उसी स्वर में बोले, माई चिल्ड्रेन, मेरे प्यारे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं तुमको पढ़ाऊँगा, गिव यू का मतलब देना नहीं, यहाँ पे कह सकते हैं पढ़ाना, मैं तुमको पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया है, टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन पढ़ाने के लिए, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सॉस एंड लॉरेन, अल्सॉस और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाने का आदेश आया है। क्योंकि बेटा देखो, ये युद्ध हार गए थे तो इन पे कब्जा कर लिए थे, तो अब वहाँ पे जब कब्जा हो गया तो वहाँ पे अब फ्रांस भाषा का पढ़ाई करने के लिए मना कर दिया गया और वहाँ के स्कूलों में बोला गया कि अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए मास्टर कल आएंगे, आने वाला कल होता है ना भाई, तो कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है, अर्थात फ्रांस का पाठ है, सॉरी फ्रेंच लेसन मीन्स वहाँ की जो भाषा है फ्रेंच का अंतिम पाठ है। वांट यू टू बी वेरी अट्रैक्टिव, और आई वांट टू बी वेरी अट्रैक्टिव, मैं चाहता हूँ तुम बहुत अटेंटिव रहो, अटेंटिव का मतलब एकदम सक्रिय, तुम बहुत सक्रिय रहो। अब देखिए, वाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी, वाट अ थंडर, क्या गड़गड़ाहट थी, दीज वर्ड्स, इन शब्दों की, वर्ड टू मी मिस, मेरे लिए इन शब्दों की क्या गड़गड़ाहट थी। ओ द रिच, दैट वाज वाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, ओ अरे अभागों, दैट वाज वाट, यही कारण था कि दे हैड पुट अप, उन्होंने लिख रखा था, पुट अप मिस रखा था या लिख रखा था, एट द टाउन हॉल मिस टाउन हॉल पे। ये लाइन देखिए समझ में आ रहा है बेटा, जैसे देखो टाउन हॉल पे, सभागार पे जब वो दौड़ते हुए आ रहे थे तो वहाँ पे एक सभागार पे भीड़ लगी हुई थी, वहाँ पे लिखा गया था, यही चीज़ लिखा गया था कि अभागों, अब यहाँ पे फ्रेंच में फ्रेंच की भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई थी, तो ये वहाँ पे नहीं गए और चले आए यहाँ पे। तो अब इनको वो चीज़ याद आ रहा है कि अच्छा टाउन हॉल पे यही चीज़ लिखा हुआ था और लोग उस पर भीड़ इकट्ठा हुई थी और वही भीड़ वहाँ पर ये चीज़ देख रही थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच पाठ। वाई, क्यों, आई हार्डली, मैं मुश्किल से न्यू जानता था, हाउ टू राइट मीन्स कैसे लिखा जाता है, कारण लिखना मैं बहुत मुश्किल से जानता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं कभी नहीं सीखूंगा, एनी मोर मैंने इससे अधिक, मैं अब इससे अधिक को कभी नहीं सीखूंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वहीं रुक जाना चाहिए, देन तब, ओ हाउ सॉरी, कितने तकलीफ़ की बात है, कितने दुख की बात है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, आई वॉज नॉट लर्निंग, मैं नहीं सीखा था, माई लेसन मीन्स अपना पाठ। अब ये कह रहे हैं, पछतावा हो रहा है इनको कि अब हम और ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे अंग्रेजी, और ज़्यादा सॉरी अब फ्रेंच भाषा हम और ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे, और मैं सीखा भी नहीं था अपने पाठ को। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, अब कारण बता रहे हैं, फॉर सीकिंग मीन्स ढूंढने में, बर्ड्स एग मीन्स चिड़ियों के अंडों को, आर गोइंग स्लाइडिंग, अथवा गोइंग मीन्स जा रहे थे, स्लाइडिंग मीन्स फिसलने, ऑन द सार में सार पे, सार पर फिसलने के लिए जाने में। देखिए सार मतलब नहीं होता है फिसलने वाला, छोटे छोटे जब आप
स्कूल में जाएंगे तो छोटे छोटे बच्चों के लिए रहता है फिसलने के लिए, तो वही कह रहे हैं सार पे फिसलना और चिड़ियों के अंडे ढूंढने के कारण हम पढ़ नहीं पाए थे। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड, जो मुझे प्रतीत होती थी, सच अ न्यूसेंस, एक बोझ, हमें बोझ प्रतीत होती थी, अ वाइल वाइल अगो मीन्स कुछ समय पहले, कुछ समय पहले जो हमें किताबें बोझ समझ में आती थी, सो हैवी टू कैरी, सो हैवी कितना भारी था, टू कैरी मीन्स ले जाना, माई ग्रामर मेरा व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, और साधुओं का इतिहास, अर्थात करें कि इतिहास की किताब और ग्रामर की किताब हमें ढोने में ले जाने में कितना भारी महसूस होता था। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, कह रहे हैं कि वर ओल्ड फ्रेंड्स, वे हमारे पुराने मित्र थे, नाउ अब दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिसे मैं छोड़ नहीं सकता था, कह रहे उन पुराने मित्रों को मैं अब छोड़ नहीं सकता था। एंड यम हैमल, और यम हैमल टू द आइडियाज, और यम हैमल के विचार, दैट ही वॉज गोइंग अवे, अब हमसे दूर जा रहे थे, ही वॉज गोइंग अवे, वो हमसे दूर जा रहे थे। देखिए ये पछता रहे हैं, कह रहे हैं कि ओल्ड फ्रेंड्स, अब ये जो किताबें हैं जो हमें कुछ समय पहले भारी लगती थी, अब हमको क्या प्रतीत हो रही हैं, वो हमें पुराने मित्र समझ में आ रहे हैं, कि वो हमारे पुराने मित्र हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते। और यम हैमल, और उनके विचार कहाँ दूर जा रहे थे हमसे, दैट आई शुड नेवर, जिसे आई शुड नेवर सी, हम कभी नहीं देखेंगे, ही माने उनको, अगेन मीन्स पुनः, हम पुनः उनको कभी नहीं देखेंगे। मेड मी फॉरगेट, मैं भूल गया, ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके सभी रूलर को, शासन को, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वो कितने खड़ूस थे, वह कितने खड़ूस थे, उनका शासन क्या था, ये सब चीज़ मैं क्या किया बेटा, भूल गया। अब देखिए पैसेज नंबर 6, पुअर मैन, बेचारा आदमी, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ के सम्मान में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ, वह अपना सुंदर सा रविवार का ड्रेस पहने हुए थे। कह रहे हैं कि अब हमको समझ में आया कि यह बेचारा आदमी, अर्थात शिक्षक को अपने बोल रहे हैं कि बेचारा आदमी यह लास्ट लेसन के सम्मान में अपने रविवारी ड्रेस पहने हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझा, वाई द ओल्ड मैन, क्यों बूढ़े आदमी, ऑफ द विलेज मीन्स गांव के क्यों बूढ़े आदमी, वर सिटिंग देयर मीन्स वहाँ पे बैठे थे, इन द बैक ऑफ द रूम के पीछे, अर्थात कमरे के पीछे क्यों बूढ़े आदमी बैठे थे, अब हमें समझ में आया। इट वाज, यह था, बिकॉज क्योंकि, दे वर सॉरी, वे दुखी थे, टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल, कि वे स्कूल नहीं गए थे, मोर मीन्स अत्यधिक, वह स्कूल नहीं गए थे, इसलिए वो क्या थे, इट वाज दियर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, करें इट वाज दियर वे, यह उनका तरीका था, थैंकिंग मीन्स धन्यवाद करने का, आवर मास्टर मीन्स हमारे अध्यापक को, फॉर हिज 40 ईयर्स, जो 40 सालों से आप फेथफुल सर्विस, एक निष्ठापूर्ण सेवा किए थे, जो 40 साल से इस देश की निष्ठापूर्ण सेवा किए थे, उनको धन्यवाद देने का यह उन लोगों का अपना तरीका था। एंड शोविंग दियर रिस्पेक्ट, और अपने सम्मान को दिखाना, फॉर द कंट्री मीन्स देश के लिए, और देश के लिए वे अपने सम्मान को दिखा रहे थे, दैट वाज दियर नो मोर, जो अब उनका नहीं था, मतलब अब भाई कब्जा कर लिया गया है, तो अब उन लोगों का तो देश रहा नहीं, तो वही कह रहे हैं कि ये अपना तरीका था उन लोगों को, टीचर को धन्यवाद करना और इस देश के लिए सम्मान को प्रदर्शित करना, यह उनका। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब आई वॉज थिंकिंग मैं सोच रहा था, ऑफ ऑल दिस माने यह सब, आई हियर्ड माई नेम, मैंने सुना, माई नेम कॉल्ड, बुलाया गया, मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, यह मेरी बारी थी बोलने की। What would I not have given to be able, मैं क्या नहीं दे दिया होता, ये कह रहे हैं कि मैं क्या नहीं दे दिया होता, टू बी एबल टू से दैट,
कहने के योग्य होने के लिए, दैट डेटफुल रूल उस भयानक नियम को, फॉर द पार्टिसिपल मीन्स पार्टिसिपल के लिए, ऑल थ्रो वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी गलती किए जोर से और एकदम क्लियर बोलने के लिए, पार्टिसिपल के उस भयानक नियमों को कहने के योग्य होने के लिए मैं सब कुछ देने के लिए तैयार था। अर्थात मैं क्या नहीं दे दिया होता, मतलब मैं सब कुछ दे दिया होता। बट आई गॉट मिक्सड अप, किंतु मैं मिक्सड अप गलती कर दिया, ऑन द फर्स्ट वर्ड्स मीन्स पहले ही शब्द पे, मैं पहले ही शब्द में गलती कर दिया, एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़कर, माई हार्ट बीटिंग, मेरा धड़कन थी वो बीटिंग कर रही थी, मतलब धड़क रही थी, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और नॉट डेयरिंग और साहस नहीं हो रहा था, टू लुक अप मीन्स ऊपर। 8 नंबर पे चलते हैं हम लोग। आई हियर्ड यम हैमल से टू मी, मैंने सुना कि यम हैमल से टू मी, मुझसे बोले, आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, मैं तुमको नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रांज, छोटे फ्रांज, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुमको बुरा महसूस करना चाहिए, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुमको पर्याप्त बुरा महसूस करना चाहिए, मतलब अत्यधिक बुरा महसूस करना चाहिए। सी हाउ इट इज, देखो यह कैसा है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, एवरी डे प्रत्येक दिन, वी हैव सेड हम कहते हैं, टू आवर सेल्फ मीन्स स्वयं से, हम प्रत्येक दिन स्वयं से कहते हैं कि आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास समय की अधिकता है, आई विल लर्न इट टुमारो, हम कल कर लेंगे इसे, आई विल लर्न टू टुमारो, मैं कल इसे सीख लूँगा। देखिए इनके कहने का मतलब यह है कि भाई देखिए सब लोगों के पास जब कोई काम दिया जाता है तो वो मतलब उनको ऐसा ही लगता है कि नहीं इस काम को हम कल कर लेंगे, रोज़ रोज़ हम लोगों का यही चलता है कि हम कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखो, वेयर वी हैव कम, हम कहाँ आ गए, और देखो हम कहाँ आ गए, आउट मीन्स बाहर, हम कहाँ चले आए। दैट्स ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास, यह ग्रेट ट्रबल बस बहुत परेशानी है, विथ अल्सास मीन्स अल्सास के साथ, अल्सास के साथ एक बहुत समस्या है कि सी पुट्स ऑफ लर्निंग, वह अपनी लर्निंग को रखती है, टिल टुमारो मीन्स कल के लिए, वह अपनी लर्निंग को कल के लिए रखती है। ये तुम्हारा ही नहीं पूरे अल्सास का यही मैटर है। नाउ दोज फेलोज, अब वे मित्र, फेलोज में साथी, आउट मीन्स बाहरी, देयर विल हैव टू राइट टू से टू यू, कह रहे हैं कि नाउ मीन्स अब, दोज फेलोज वे साथी, आउट देयर, देयर विल हैव टू राइट, वे सही कहेंगे, टू से मिस कहने के लिए, टू यू मिस तुमसे, तुमसे वो सही कह रहे होंगे। हाउ इज इट यू प्रिटेंडेड, कि तुम यह कैसे बहाना बनाते हो, टू बी फ्रेंच मिस, फ्रेंच मैन मिस फ्रेंचवासी होने का, मतलब कि जो तुम्हारे बाहरी मित्र हैं वो तुमको यही कहेंगे कि तुम बहाना बनाते हो, तुम झूठ बोलते हो कि तुम क्या हो, फ्रेंच मैन हो, मतलब फ्रेंचवासी हो, फ्रांसीसी हो, क्योंकि तुमको तो कुछ आता ही नहीं है, एक शब्द भी नहीं जानते हो। एंड एट, और फिर भी, यू कैन नाइदर स्पीक नार राइट योर ओन लैंग्वेज, और फिर भी यू कैन नाइदर स्पीक, तुम बोल नहीं सकते, ना राइट ना लिख सकते हो, योर ओन लैंग्वेज, अपनी उन खुद की भाषा में। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, किंतु यू आर नॉट वर्स्ट, तुम बुरे नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रांस, बेचारे छोटे फ्रांस, तुम बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विथ, फिर से इसको देखते हैं, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विथ, करें वी हैव ऑल ग्रेट डील, हम सभी के पास ग्रेट डील है, बहुत डील है, मतलब समझौता है, टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, खुद को गलत साबित करने का या खुद को पर्याप्त दोषी बनाने का हम सबके पास बहुत से कारण हैं। अब देखिए कौन कौन से कारण हैं, कारण बता रहे हैं इसमें कि योर पेरेंट्स वेयर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न। अब पहला कारण है कि तुम्हारे पिताजी उतने चिंतित नहीं थे, पर्याप्त चिंतित नहीं थे,
टू हैव यू लर्न, तुमको शिक्षा देने में, तुमको सिखाने में उतना पर्याप्त वो भी चिंतित नहीं थे। दे प्रीफर्ड टू पुट यू, वे पसंद करते थे, अत्यधिक पसंद करते थे, प्रीफर मीन्स पसंद करना, वे अत्यधिक पसंद करते थे टू पुट यू, तुमको रखने में, टू वर्क मीन्स काम पे, काम करने के लिए तुमको रखने में अत्यधिक पसंद करते थे। ऑन अ फार्म मीन्स एक फार्म पर, आर अथवा एट द मिल मीन्स मिल पे, करें कारखानों पे या तो फार्म पे रखने में तुमको वो अत्यधिक पसंद करते थे। सो इसलिए एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, कि एज टू हैव, तुम एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे क्या हो जाएगा, थोड़ा अत्यधिक धन प्राप्त हो जाएगा, जैसे कि थोड़ा अत्यधिक धन मिल जाएगा। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और मैं स्वयं को भी ब्लेम करता हूँ, मतलब मैं खुद को भी दोषी मानता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर, क्या मैं तुमको अक्सर नहीं भेजा करता था पानी के लिए। माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, अपने फूलों के पानी के लिए, इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुमको लेसन को लर्निंग करने के बजाय, तुमको लेसन को सिखाने के बजाय मैं अपने फूलों में पानी के लिए तुमको भेज देता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने जाने चाहता था, व्हेन आई वांटेड, जब मैं चाहता था, टू गो फिशिंग मीन्स मछली पकड़ना, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैं तुमको छुट्टी नहीं दे देता था। तो ये सब कारण हैं, बोल रहे हैं कि हम भी दोषी हैं, तुम्हारा परिवार भी दोषी है, तुम भी दोषी हो, सब लोग दोषी हैं तुमको इस स्थान पे लाने में, इसलिए लिटिल फ्रांस तुम चिंता मत करो। आगे हम पैसेज पे चलते हैं। अब हम लोग चलेंगे बेटा पैसेज नंबर 9 पे। देखिए, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब फ्रॉम वन थिंग एक चीज़ से, टू अनदर मतलब दूसरी चीज़ को, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को, यम हैमल वेंट ऑन, यम हैमल जारी रखते हैं, टू टॉक मिस बातें करना, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज मिस फ्रेंच भाषा में, फ्रेंच भाषा में एक के बाद दूसरी बात करना ये जारी रखते हैं। सेइंग दैट, कहते हैं कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यह अत्यधिक सुंदर भाषा है, इन द वर्ल्ड में संसार में, संसार में यह सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, अत्यधिक स्पष्ट है, द मोस्ट लॉजिकल, और अत्यधिक तर्क संगत भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, दैट वी मस्ट गार्ड इट, हमें इसकी रक्षा करना चाहिए, एमंग अस मीन्स अपने बीच, हमें अपने बीच इसकी रक्षा करना चाहिए। नेवर फॉरगेट इट, कभी इसे भूलना नहीं चाहिए। देखिए, ये इनके कहने का मतलब है कि अपनी भाषा का हमें रक्षा करना चाहिए, कभी अपनी भाषा को हमें भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज, क्योंकि, व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, जब एक पीपल, लोग या व्यक्ति, आर इंस्लेव्ड मीन्स दास होता है या गुलाम होता है, एज लॉन्ग एज, देखिए यहाँ तक आप देखिएगा बेटा, इनके कहने का मतलब ये है कि जब एक व्यक्ति गुलाम बन जाता है किसी का, एज लॉन्ग एज, उतने लंबे समय तक, दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, देखो एक बार फिर से देखते हैं बेटा इसको, एज लॉन्ग एज, उतने लंबे समय तक जितना, दे होल्ड, वे बंधे रहता है, फास्ट मीन्स मजबूती से, टू दियर लैंग्वेज मीन्स अपनी भाषा से, अगर वो लंबे समय तक अपनी भाषा से मजबूती से बंधे रहता है, इट इज, यह है, एज इफ मानो, यह है मानो, दे हैड द की टू दियर प्रिजन, दे हैड द की, वे चाबी है, उसके पास चाबी है, टू दियर प्रिजन मीन्स उसके जेल की। अगर हमें अपनी भाषा का ज्ञान है, अगर हम अपनी भाषा की सुरक्षा करते हैं, तो अगर हम किसी के दास बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं, तो ये भाषा ही हमारी चाबी होगी, इनके कहने का मीन्स ये है। देन, तब, ही ओपेंड अ ग्रामर, तब वह ग्रामर खोलते हैं, एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारा पाठ पढ़ाते हैं, और हमारा पाठ पढ़ते हैं। आई वाज अमेज्ड, मैं आश्चर्य हो गया, टू सी मीन्स देख कर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कितने अच्छे से
आई अंडरस्टूड इट, मैं इसे समझ रहा, मैं इसे समझा। कह रहे हैं कि हम इस बात से आश्चर्य हो गए कि हमें कैसे इतना अच्छे से समझ में आ रहा है। ऑल ही सैड सिम्ड सो ईजी, सो ईजी, सभी चीज़ इतना आसान प्रतीत हो रहा था। आई थिंक, मैंने सोचा, टू दैट कि आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मैंने कभी नहीं इतना सावधानी से सुना था। एंड दैट, और ही हैड नेवर एक्सप्लेन, वह कभी व्याख्या भी नहीं किए थे, एवरीथिंग मीन्स प्रत्येक चीज़ों का, विथ सो मच पेशेंस, इतना धैर्य के साथ। हम भी कभी इतना सावधानी से नहीं सुने थे और ये भी कभी इतना धैर्य से नहीं पढ़ाए थे, नहीं बताए थे। इट सीम्ड, यह प्रतीत हुआ, ऑलमोस्ट संभवतः, एज इफ, मानो, द पुअर मैन, वह बेचारा आदमी, वांटेड टू गिव अस, हमें देना चाहता था। ऑल में सभी, ही न्यू, जो वह जानता था। कह रहे हैं कि जो भी वह जानता था वो सभी हमें देना चाहता था। बिफोर गोइंग अवे मीन्स दूर जाने से पहले। एंड टू पुट इट, और इसे रखने के लिए, इन टू आवर हेड्स, हमारे हेड्स में मीन्स सर में, एट वन स्ट्रोक मीन्स एक ही स्ट्रोक में, अर्थात एक ही बार में वह हमें सब कुछ बता देना चाहते थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। हम चलते हैं अगले पैसेज पे। अगले पैसेज में देखते हैं क्या दिया। हम लोग अब पढ़ेंगे पैसेज नंबर 10। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। आफ्टर द ग्रामर मीन्स ग्रामर के बाद, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमें एक राइटिंग का पाठ दिया गया। दैट डे, उस दिन, यम हैमल हैड न्यू कॉपीज, यम हैमल के पास न्यू कॉपी थी, फॉर अस मीन्स हमारे लिए, अर्थात वे हमारे लिए एक नई कॉपी लाए थे। रिटेन मीन्स लिखा हुआ था, इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, राउंड मीन्स कह सकते हैं वक्राकार, हैंड मीन्स हाथ से, वक्राकार मीन्स गोले आकार में, वक्र के आकार में हमें सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ था। फ्रांस अल्सास। देखो जैसे नहीं होता है कभी, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे लिखा होता है ना, तो वैसे ही फ्रांस अल्सास करके क्या किया गया है, वक्र के रूप में लिखा गया है। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, दे लुक्ड, वे दिखता था, लाइक लिटिल फ्लैग्स, छोटे झंडे की तरह, फ्लोटिंग मीन्स उड़ते हुए या फहराते हुए, एवरीवेयर मीन्स प्रत्येक जगह छोटे झंडे की तरह फहराते हुए वो दिखता था। इन द स्कूल रूम में। हंग फ्रॉम द रॉड, हंग मीन्स लटका हुआ, फ्रॉम द रॉड मीन्स छड़ से, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के ऊपर रॉड से लटका हुआ प्रतीत हो रहा था। यू आर टू, ये लाइन आपको समझ में आ गई ना बेटा। देखिए ये एक कल्पना कर रहे हैं कि पूरे किताबें जितने बच्चे हैं सबके कॉपी पे फ्रांस अल्सास एकदम वक्र के रूप में लिखा गया था, और ये प्रत्येक डेस्क पे एक कॉपी थी, तो ऐसा लग रहा था प्रत्येक डेस्क पे एक झंडा फहर रहा है, किस चीज़ का, फ्रांस अल्सास नामक वर्ड का। आगे देखते हैं। यू आर टू हैव सीन, तुम्हें वह दृश्य देखना चाहिए। हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कैसे प्रत्येक लोग सेट टू वर्क काम में व्यवस्थित थे। एंड हाउ क्वाइट, और कितना शांत था, इट वाज, और वह कितना शांत था, मतलब उस टाइम बिल्कुल शांति थी। द ओनली साउंड, केवल आवाज, वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स के स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी। जैसे पेन की स्क्रैचिंग का मतलब, जब हम क्या करते हैं, पेन को स्क्रैच करते हैं तो आवाज़ आती है ना। देखो जैसे मान लीजिए एक हम पेन ले लेते हैं और इस तरीके से हम इसका स्क्रैच करें, देखो आवाज़ आ रही है ना, देखिए आवाज़ आ रही है, तो ये पेन की स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी। ओवर द पेपर मीन्स पेपर के ऊपर। वंस, एक बार, सम बीटल्स, कुछ भंवरे, फ्लीव इन मीन्स अंदर उड़ाए, मतलब अंदर आ गए, एक बार कुछ भंवरे अंदर आ गए। बट नो बडी पेड, किंतु कोई ध्यान नहीं दिया।
नो बडी पेड एनी अटेंशन, कोई ध्यान नहीं दिया टू देम मीन्स उनको। कह रहे हैं कि एक बार तो भंवरे भी अंदर आ गए लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी नहीं। देखिए भंवरे आते हैं, तलियाँ आती हैं तो छोटे बच्चे क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो कह रहे हैं छोटे बच्चे भी उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिए। हु वर्कड, जो कार्य कर रहे थे राइट ऑन ट्रैकिंग दियर फिश हुक। ट्रैकिंग मीन्स पकड़ने वाला, दियर फिश हुक मीन्स मछली पकड़ने का औजार, अर्थात मछली पकड़ने के औजार पे कार्य कर रहे थे। मतलब वे उनको राइटिंग का वर्क मिला था तो वो इसको एक पिक्चर ड्रा कर रहे थे, उसको जो है मछली पकड़ने वाले औजार को बना रहे थे, वह स्केच कर रहे थे। जो मछली पकड़ने के औजार को स्केच कर रहे थे तो स्केच करने को भी ऐसे समझ रहे थे कि मानो ये क्या है, ये फ्रांस की लैंग्वेज ही है, इसलिए वो बिल्कुल भी भौरों पे ध्यान नहीं दिए। देखिए आगे बात दिया है, एज इफ, मानो दैट वाज फ्रेंच, वो भी फ्रेंच हो। मतलब जो मछली पकड़ने का औजार था वो भी इनको लगता था कि फ्रेंच भाषा है, इतना ध्यान से आज ये लोग काम कर रहे हैं। ऑन द रूफ मीन्स छतों पर, द पीजन कुकड, पीजन मीन्स कबूतरें, कुकड मीन्स गुटरगू कर रही थी, वेरी लो बहुत धीरे धीरे। पीजन्स थी, जो कबूतरें थी वो छत पे क्या कर रही थी, गुटरगू कर रही थी। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ में स्वयं, मैंने खुद से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे मेक देम सिंग, उनको सिखाएंगे, सिंग मीन्स गाना, इन जर्मन मीन्स जर्मन में, क्या उनको वो जर्मन में गाना सिखाएंगे, अर्थात वो उनको भी जर्मन में गुटरगू करना भी सिखाएंगे। इवन द पिजन, क्या कबूतरों को भी। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि जो कबूतरें अभी गुटरगू कर रही हैं, ये लोग क्या उनको भी गुटरगू करना भी सिखाएंगे जर्मन में ही, क्योंकि आदेश आ गया था भाई ना कि अब कहीं पर भी फ्रांस नहीं पढ़ना है, फ्रेंच नहीं पढ़ना है, सब जगह जो है जर्मन भाषा ही चलेगी, तो इसलिए ऐसा ये कह रहे हैं। अब देखिए पैसेज नंबर 11, वेन ईवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब कभी आई लुक्ड अप, मैं ऊपर देखता था, फ्रॉम माई राइटिंग, अपने लिखने से, आई सा, मैंने देखा, यम हैमल सिटिंग मोशनलेस, यम हैमल बैठे थे, सिटिंग बैठे थे, मोशनलेस मीन्स गतिहीन, इन ही चेयर मीन्स अपने कुर्सी में। कह रहे हैं कि जब कभी कभी हम लिखते समय जब हम ऊपर देखते थे तो हमने देखा कि यम हैमल गतिहीन अपने कुर्सी में बैठे हैं। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और गेजिंग में ध्यान से देख रहे थे, फर्स्ट एट वन थिंग, पहले, एट वन थिंग मीन्स एक चीज़ को, देन एट अनदर तब दूसरी चीज़ को, अर्थात एक के बाद दूसरी चीज़ को ध्यान से देख रहे थे। एज इफ, मानो, ही वांटेड टू फिक्स, वह चाहते हैं फिक्स करना, मिस बैठा लेना, इन हिज माइंड मिस अपने दिमाग में, मानो वह प्रत्येक चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते हैं। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, जैसे ही प्रत्येक चीज़ें दिखती थी, इन दैट लिटिल क्लासरूम, उस छोटे से क्लासरूम में, उस छोटे से क्लासरूम में जैसे चीज़ें दिखती थी वैसे वो जो है बैठा लेना चाहते थे। फैंसी, जरा सोचो, फॉर 40 ईयर्स, 40 साल तक, 40 साल से, ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वह वहाँ सेम प्लेस, एक ही स्थान पे रह रहे थे। विथ ईज गार्डन आउटसाइड द विंडो, अपने बगीचे के साथ, आउटसाइड द विंडो मीन्स खिड़की से बाहर, खिड़की के बाहर उनका बगीचा था। एंड हीज क्लास इन फ्रंट ऑफ ही, और उनका कक्षा इन फ्रंट ऑफ ही मीन्स उनके सामने था। जस्ट लाइक दैट, ठीक वैसे ही था। कह रहे हैं जो जैसे था वो आज तक वैसे ही है, एक ही स्थान पर वो बने थे। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस, केवल डेस्क और बेंचेस, हैड बीन ओर्न एंड स्मूथ, जो क्या हो गए थे, थोड़ा घिस गए थे, एंड स्मूथ मीन्स चिकने हो गए थे। द वालनट ट्रीज मीन्स अखरोट के पेड़, इन द गार्डन मीन्स बगीचे में, वह टालर मीन्स बड़ा हो गया था। एंड द होप वाइन, और लताएं, दैट ही हैड प्लांटेड, जिसे वह प्लांटेड किए थे, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं मीन्स
स्वयं। कह रहे हैं भाई साहब कि जो वालनट का ट्री जो बगीचे में लगाए थे और जो उनकी लताएं थी जिन्हें वो स्वयं लगाए थे, वही ट्विंड हो गई थी, मतलब दुहरी हो गई थी अबाउट द विंडो मीन्स खिड़की तक, टू द रूफ मीन्स छत के खिड़की तक लताएं दोहरी हो गई थी, अर्थात डबल हो गई थी, अर्थात बढ़ गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हर्ट, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हर्ट टू लीव इट ऑल मीन्स यह सभी कितना उसके हृदय को तोड़ दिया होगा। पुअर मैन बेचारा आदमी, टू हियर मिस सुनकर, हिज सिस्टर्स मिस अपनी बहन को, मूविंग मिस घूमते हुए, अबाउट इन द रूम मिस अपने रूम के एवं मिस ऊपर, अपने रूम के ऊपर, अपने कमरे के ऊपर अपनी बहन को घूमते हुए सुनकर, जो क्या कर रही थी भाई, पैकिंग दियर ट्रंक्स में, जो उनके संदूक को पैक कर रही थी, उनको सुनकर कितना तकलीफ हो रहा होगा। फार दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट ईयर, फार दे मस्ट क्योंकि वे छोड़ देंगे, द कंट्री मिस देश को, नेक्स्ट डे मिस अगले दिन, क्योंकि वे अगले दिन देश को छोड़ देने वाले हैं या छोड़ देंगे। अब हम लोग चलेंगे एकदम लास्ट पैसेज पे, आपका जो पैसेज नंबर 12 है उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे भाई, पढ़ेंगे क्या दिया है। बट ही हैड द करेज टू हियर, किंतु ही हैड द करेज उसके पास साहस था, टू हियर में सुनने का, एवरीथिंग मीन्स प्रत्येक चीज़, किंतु प्रत्येक चीज़ों को सुनने के लिए उनके पास साहस था। लेसन टू द वेरी लास्ट मीन्स प्रत्येक पाठ को, वेरी लास्ट मीन्स बहुत अंत तक सुनने के लिए उनके पास साहस था। आफ्टर द राइटिंग वी हैड लेसन इन हिस्ट्री, करा आफ्टर द राइटिंग मीन्स राइटिंग के बाद, अर्थात लिखावट के बाद, वी हैड लेसन हमें एक पाठ मिला, इन हिस्ट्री मीन्स इतिहास का, एंड देन द बेबीज चैंटेड, तब लड़कों ने, चैंटेड मीन्स दोहराया, बच्चों ने दोहराया, दियर बा बे बी बो बू, अपनी बा बे बी बो बू को बच्चों ने दोहराया। अब ये क्या है, जैसे हम लोग नहीं दोहराते हैं क ख ग का की के कू, तो वैसे ही बा बे बी बो बू नो जो है बच्चों ने दोहराया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ रूम, करा डाउन देयर वहाँ नीचे, एट द बैक मीन्स पीछे, ऑफ द रूम मीन्स कमरे के पीछे, ओल्ड हाउजर पुराने किसान, हैड पुट ऑन मीन्स रख लेना, अर्थात पहन लेना, पहन लिए, हिज स्पेक्चल्स मीन्स अपने चश्मे को वो जो किसान थे वे पहन लिए, एंड होल्डिंग हिज प्रीमियर, और होल्डिंग मीन्स पकड़े हुए थे, हिज प्रीमियर इन बोथ हैंड, अपने प्रीमियर को दोनों हाथों में। प्रीमियर मतलब बताए थे ना आपको कि जो बाल्य पुस्तक होती है उसको प्रीमियर बोलते हैं, प्रीमियर को हाथों में पकड़े हुए थे। एंड स्पेल द लेटर्स, और स्पेल द लेटर्स मीन्स अक्षरों को स्पेल कर रहे थे, अर्थात बोल रहे थे, दोहरा रहे थे, विथ दे मीन्स उनके साथ, अर्थात लड़कों के साथ अक्षरों को दोहरा रहे थे। यू कुड सी, आप समझ सकते हो या देख सकते हो, दैट कि ही टू वाज क्राइंग, वो भी रो रहे थे, आप समझ सकते हो कि वो भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उनकी आवाज़, ट्रेम्बल मीन्स काँप रही थी, उनकी आवाज़ ट्रेम्बल काँप रही थी, इमोशन मीन्स इमोशन में, अर्थात भावों से उनकी जो आवाज़ थी वो काँप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और इट वॉज सो फनी, यह बहुत फनी था, टू हियर हिम उनको सुनकर, उनको सुनना बहुत ही फनी था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम सभी चाहते थे, टू लाफ हंसना, एंड क्राई मीन्स रोना, हम सभी हंसना और रोना चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, अरे हमें कितना अच्छे तरीके से, हाउ वेल कितने अच्छे तरीके से, आई रिमेंबर इट मुझे वह याद है, दैट लास्ट लेसन वह अंतिम पाठ,
वह अंतिम पाठ हमें कितने अच्छे तरीके से याद है। आगे देखते हैं। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। ऑल एट वंस मीन्स तुरंत, मतलब अचानक। द चर्च क्लॉक मीन्स चर्च की घड़ी, स्ट्रक 12 मीन्स 12 बजाई। देखिए कहीं कहीं आप देखेंगे कि जो चौराहे पर होते हैं तो चर्च की जो घड़ी लगी होती है मंदिरों में या चर्च पे लगे होते हैं, घड़ी लगी होती है, तो उन्होंने देखा कि घड़ी में कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। तो चर्च की घड़ी जो है 12 बजा रही थी। देन द एंग्लियूस, तब एंग्लियूस एट द सेम मोमेंट करा, उसी क्षण। एंग्लियूस का मतलब, एंग्लियूस की होता प्रार्थना करना, कि मतलब 12 बज गया है अर्थात जो है प्रार्थना का समय हो गया है। एट द सेम मोमेंट मीन्स उसी क्षण। द ट्रिम्पेट्स, ट्रिम्पेट्स ऑफ द प्रसियन, मतलब प्रसियन की तुरही, प्रसियंस की तुरही बज रही थी। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो ड्रिल से रिटर्न हो रहे थे। ड्रिल मतलब जो परेड कर रहे थे, परेड से रिटर्न हो रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडो, जो साउंडेड में सुनाई दे रहा था, अंडर आवर विंडो हमारी खिड़की के नीचे, हमारी खिड़की के नीचे सुनाई देता था, हमारी खिड़की के नीचे जो सुनाई देता था। यम हैमल स्टूड अप वेरी पेल, यम हैमल स्टूड अप मीन्स खड़े हुए, वेरी पेल मीन्स बहुत पीले होकर, इन हिज चेयर मीन्स अपने कुर्सी में, अपने कुर्सी से वह खड़े हुए, एकदम पीले होकर खड़े हुए। आई नेवर सा हिम, मैंने उनको कभी नहीं देखा। सो हिम लुक सो स्टील, इतना आत्मविश्वासी। सो स्टील नहीं बेटा, टॉल दिया है, टॉल। सो टॉल का मतलब इतना आत्मविश्वासी, हमने इतना आत्मविश्वास के साथ उनको कभी नहीं देखा। माई फ्रेंड सेड, मेरे मित्र, सेड ही वह कहे, वह कहे मेरे मित्रों। आई मतलब इसके आगे मैं करके नहीं बोल पाए। देखो भाई, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ से शिद्दत से जुड़ जाता है बेटा, जब उसकी लगन उसमें लग जाती है, अब 40 साल इन्होंने वहाँ पे समय दिया था, तो भाई एक उनका लगाव हो गया था। जब वो हट रहे थे वहाँ से तो उनको तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए वो चीज़ों को नहीं बोल पा रहे हैं। तो वही कह रहा है आई मैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, किंतु कुछ चीज़ों ने उनको रोक दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, वह जारी नहीं रह सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वह ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टूक अ पीस ऑफ चाक, तब एक चाक का टुकड़ा लिए। एंड ही बेयरिंग ऑन, और वो सहन करते हुए, विथ ऑल हीज माइट, अपनी पूरी शक्ति के साथ। ही रोट, वह लिखे। एज लार्ज एज ही कुड, उतना लंबा जितना वह लिख सकते थे। विव लव फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस का एक नारा है। विव लव फ्रांस मीन्स फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, तब वह रुके। एंड लीन्ड, झुक गए। हीज हेड, अपने सर पे। अगेंस्ट द वॉल मीन्स दीवाल के अगेंस्ट, करें दीवाल को लगाकर अपने सर को झुका लिए। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक शब्द बोले, बिना एक शब्द बोले। गेस्चर टू अस मीन्स हमें इशारा किए। विथ हिज एंड मीन्स अपने हाथों से, अपने हाथों से हमें इशारा किए कि स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल खत्म हो गया। यू मे गो, तुम जा सकते हो। बेटा उन्होंने इशारा किया कि आप क्या, मतलब बोल नहीं पाए, जब बोल नहीं पाए तो इशारा किए कि आप जा सकते हो। तो इस प्रकार से हम लोगों का पूरा जो चैप्टर है बेटा कंप्लीट हो गया। मैंने कोशिश किया कि एक एक वर्ड मीनिंग आपको बताते चलें, अच्छे से समझाते चलें। बेटा आपने इतना इस वीडियो में हमारे साथ समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी के लिए बेटा धन्यवाद, गुड नाइट।